और अब लखनऊ का रुख करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस से मुखातिब हैं। घायलों के 20 दिखाए और मृतकों के 8। आपकी लिस्ट में 60 घायल हैं और मृतकों की संख्या लगभग 10 से बता रहे, कुछ लोग आ नहीं पाए। ये अंतर क्यों है सर? सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, शाहजहांपुर से लेकर जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित। और गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। थोड़ा सा लंबा है, मैं कर दे रहा हूं तो आप अच्छे से बता देंगे। इन्होंने कहा कि पहले सनातन आस्था से खिलवाड़ होता था, इनको तो विवादित ढांचा प्यारा था, ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, इसका सारा किस्सा खोलेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी को अंधेरा पसंद है। क्या कहें सर इस तरह जो आरोप लगाए मुख्यमंत्री जी ने बोला? इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बात सर उन्होंने और कही, इसी प्रकरण में उन्होंने कहा कि भस्मासुर बन गए जब से 2024 में ज्यादा सीटें मिली। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि विधानसभा में भेड़ियों का मुद्दा उठाया जाएगा, क्या एनकाउंटर का मुद्दा भी वहां पर उठाएंगे? मैंने आपसे कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें। क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब। इसके पीछे कौन है? मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है, तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। जो अधिकारों के, देखिए, आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। जौनपुर का इशारा क्या की तरफ भी पार्टी बन के उभरे हैं और उसमें तमाम नेता आपको सुनते हैं और आपको देश सुनता है, देश की उम्मीद भी आपसे है। तो ये जो अभी कल एक स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का, वक्त, तो वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक
के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सिविल बॉडी इलेक्शन होंगे क्या वो भी साथ में होंगे या असेंबली साथ में होंगे, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई। देखिए ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन।